नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले को लेकर के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि शराब घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है। दरअसल ईडी की अर्जी पर यह समन भेजा गया है और इसे अब ईडी की बड़ी जीत बताई जा रही है। दरअसल कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा है। बता दें कि इससे पहले ईडी सीएम केजरीवाल को 8 बार समन भेज चुकी है। वो इन समन को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी थी। केजरीवाल ने कहा था कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। सुनिए दुष्यंत गौतम क्या कह रहे हैं। देखिए, उनको पता नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायपालिका है, सब कुछ उसके हिसाब से ही चलना है। आप कोई राजा महाराजा नहीं बन गए हैं, आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। संविधान अपने हिसाब से काम करेगा, न्यायपालिका अपने हिसाब से काम करेगी। और मुझे लगता है कि यह पाप का घड़ा भरने ही वाला है। जिस प्रकार का व्यवहार वो कर रहे हैं, मुझे लगता है सरकार अपने न्यायपालिका जो है और संवैधानिक संस्थाएं अपने न्याय और कानून में रहते हुए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल को बार बार ईडी की ओर से समन भेजने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया था कि आखिर ईडी किस आधार पर यह समन भेज रही है। जब ईडी खुद इस मामले को लेकर कोर्ट गई तो इंतजार क्यों नहीं कर सकती। ईडी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को डराना चाहती है, उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया है, उसी का बदला अरविंद केजरीवाल से लिया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर मेयर इलेक्शंस की बात बार बार आम आदमी पार्टी के द्वारा कही जा रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी, तो इसी जीत का बदला अब अरविंद केजरीवाल से लिया जा रहा है। अगर ये सिर्फ लीगल मामला होता तो ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करती। आम आदमी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम केजरीवाल को ईडी 8 बार समन जारी कर चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक किसी भी नोटिस के जवाब में जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में इन समन को छोड़ना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि लगातार समन को छोड़ना ईडी की धारा 19 के तहत असहयोग के लिए अभियोग की जमीन को मजबूत कर रहा है। आपको बता दें कि 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई नीति आने के बाद सरकार शराब कारोबार से बाहर आ गई, जिसके बाद शराब पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। इस नीति को लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही है और जब बवाल ज्यादा बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर पुरानी पॉलिसी को एक बार फिर से दिल्ली में लागू कर दिया। लेकिन इससे पहले ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई को ऑर्डर दे दिया था और सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस दर्ज करते हुए कई लोगों की गिरफ्तारियां करना शुरू कर दी। बता दें कि जब सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी तो टोटल 15 लोगों को यहां पर आरोपी बनाया था, जिसमें से मनीष सिसोदिया भी एक थे और इसके अलावा साउथ से जुड़े कई सारे दिग्गज लोग भी शामिल थे, जिसमें कुछ नेता थे और कुछ बड़े कारोबारियों का नाम भी शुमार था। इसके अलावा जब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आता है तो यहां पर ईडी की एंट्री होती है और ईडी भी इस पूरे मामले को संभालती हुई नजर आती है। हालांकि जब शराब घोटाला मामले को लेकर के सीबीआई की कार्रवाई हो रही थी, तब अरविंद केजरीवाल सीबीआई के दफ्तर गए थे। उन्होंने सीबीआई के सवालों का जवाब दिया था, लेकिन इससे पहले भी बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला था, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने तमाम नेताओं के साथ सीबीआई के दफ्तर पहुंचते हैं। और यही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी सीबीआई दफ्तर के बाहर बैठ करके अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे होते हैं। और यही आखिरी मौका था जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई के दफ्तर पहुंचते हैं शराब घोटाला मामले को लेकर के। लेकिन उसके बाद जब जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है, फिर चाहे वो
नवंबर का महीना हो, जनवरी का महीना हो या फिर फरवरी का महीना हो, टोटल 8 बार समन जारी किया गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन तमाम समन को या तो असंवैधानिक बताया है या तो गैर कानूनी बताया है। यहां तक कि यह भी पूछ डाला कि आखिर ईडी जो समन अरविंद केजरीवाल को भेज रही है वो किस हैसियत से भेज रही है, किस आधार पर भेज रही है, आखिर किस आधार पर ईडी अरविंद केजरीवाल से इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ करना चाहती है। खैर, अगर बात हम आम आदमी पार्टी की करें तो उनका कहना सिर्फ इतना है कि ईडी जो है इस मामले में जांच नहीं कर रही है, बल्कि उनका सीधा सीधा मोटिव अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी इस पूरे मामले में हमलावर रही है शुरू से, और बीजेपी का यह कहना है कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी के नेता इस तरीके से जांच से क्यों भाग रही है, और जांच से भागना यह दिखाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है या तो फिर पूरी की पूरी दाल काली है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम आम आदमी पार्टी के नेता इस समन से बौखला जाते हैं और बार बार इसका आरोप बीजेपी पर मढ़ देते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कई दफा देखने को मिला है कि आम आदमी पार्टी के नेता, फिर चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो या फिर आतिशी हो, उन्होंने कई दफा ये क्लेम किया है कि जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बकायदा आतिशी और सौरभ भारद्वाज के द्वारा ट्वीट किया गया था एक पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल के घर में ईडी छापे मारेगी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हालांकि ये चीजें देखने को नहीं मिली और इसको लेकर के भी ईडी की ओर से एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने इस छापेमारी और गिरफ्तारी की बात को महज एक अफवाह करार दिया था। यानी कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक माहौल क्रिएट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। लेकिन बात अगर हम शराब घोटाला मामले की करें तो शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नाम जो हैं इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो या फिर राज्यसभा के सांसद रहे संजय सिंह हो, इस समय जेल के पीछे है। इसके अलावा कई सारे ऐसे भी यहां पर चेहरे सामने आए जो कि सरकारी गवाह बने, जिसमें से एक दिनेश अरोड़ा का नाम भी शामिल है, जिसके सरकारी गवाह बनते ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि उसी ने ही इस पूरे मामले को लेकर के गवाही दी थी और यह बताया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ उनकी मुलाकात जो है वो संजय सिंह ने करवाई थी, जिसके बिहाफ पर ईडी गिरफ्तार करती है। यही नहीं, रिश्वत का एंगल भी सामने आता है, जिसके मद्देनजर संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जांच एजेंसी जो है वो अरविंद केजरीवाल को समन तो भेज रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से समन को इग्नोर कर रहे हैं और यही वजह रही जिसके कारण ईडी जो है वो कोर्ट का रुख करती है और बाकायदा राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी के द्वारा शिकायत दायर की जाती है और कहा जाता है कि दिल्ली के सीएम को बार बार ईडी जो है समन भेज रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे असंवैधानिक करार दे रहे हैं। जवाब देने तक के लिए वो दफ्तर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के राउस एवेन्यू कोर्ट संज्ञान लेती है और यह कहती है कि इस पूरे मामले में यह साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल प्रथम दृष्टया आरोपी सिद्ध होते हैं और उनके ऊपर यह केस चलाया जाना चाहिए। जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट की ओर से समन जारी किया गया है और अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। अगर वो हाजिर नहीं होते हैं और ईडी की तरह इस समन को अनदेखा करते हैं तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए काफी ज्यादा मुसीबत भी बन सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।